सभी पत्रकार भाई बहनों को कोल मिनिस्ट्री की ओर से मैं नमस्कार करता हूं। इंडिया डेवलपमेंट, देश विकसित होने में कोल सेक्टर एक क्रिटिकल पिलर है। विकसित भारत यात्रा जो 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें कोल मिनिस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। भारत दुनिया की कोल प्रोडक्शन में दूसरे स्थान में है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स भारत में है और भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भी है और दुनिया की सबसे बड़ा 2nd लार्जेस्ट कोल माइन छत्तीसगढ़ में देवरा में है। देवरा कोल माइन दुनिया का 2nd लार्जेस्ट बिगेस्ट कोल माइन भारत में ही है। कोल सेक्टर में सबसे पहले अगर किस संस्था का अगर बात करना है तो कोल इंडिया लिमिटेड का बात करना पड़ेगा। कोल इंडिया इस साल 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है। कोल इंडिया की सब्सिडरीज भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसका लगभग 53 स्थापना करके 53 ईयर्स पूरा हो चुकी है। कोल इंडिया दुनिया की 1st लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन का गवर्नमेंट का कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में होगा मगर गवर्नमेंट कंपनीज हर देश का अगर कंपेयर किए तो कोल इंडिया इज ए लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन करते हैं और CIL मार्केट कैपिटलाइजेशन में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। भारत की ग्रोथ में कोल सेक्टर का 50 साल से ज्यादा योगदान है CIL का और कोल पावर में यूज होता है। स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, टेक्सटाइल, हेवी इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर में कोल एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में कोल का शेयर 55% है। जैसा अभी सेक्रेटरी जी बताया, कोल आधारित थर्मल पावर जनरेशन में भारत में 72% पावर प्रोडक्शन कोल के द्वारा ही आज देश में जनरेशन हो रही। आने वाले कई दशक, कई डिकेड्स तक भी एनर्जी सेक्टर में कोल एक मेन फ्यूल रहेगा। इसीलिए हम कोल को बताते हैं, हम कोल नहीं बोलते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जो कुकिंग कोल है इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देश को उजाला देने के लिए कोल मेन सोर्स है। कोल के बिना ना पावर जनरेशन नहीं हो सकता है। कोल के बिना सेलफोन चार्जिंग से लेकर एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन कोल। आज 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आने के बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देश में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है सेक्टर का, वैसी कोल सेक्टर में भी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाए गए हैं। फंडामेंटल रिफॉर्म्स भी कोल सेक्टर में लाए गए हैं। नॉमिनेशन बेसिस से, अलॉटमेंट बेसिस से जो कोल ब्लॉक्स देने का सिस्टम था उसको खत्म करके ट्रांसपेरेंसी के साथ कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करना और कमर्शियल कोल माइनिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, कोल गैसिफिकेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना जैसे प्रोग्रेसिव चेंजेस को कोल सेक्टर में लाए गए हैं। रिफॉर्म्स के कारण आज एफिशिएंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेजिलियंस बढ़ा है। सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम मिनिस्ट्री के द्वारा उठाए गए हैं। इन सब मेजर हिस्टोरिकल डिसीजन लेना और ट्रांसपेरेंसी के साथ इंप्लीमेंटेशन के कारण 10 साल से देश में कोल प्रोडक्शन 76% ग्रोथ रेट अचीव किया है। आज 23-24 का 998 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन ऑल टाइम रिकॉर्ड लास्ट ईयर हासिल किया है। अगर वो 2014 अगर कंपेयर किए तो जब 566 मिलियन टन प्रोडक्शन था, आज लगभग 998 मिलियन टन 24 में अचीव हुआ है। वैसा ही कमर्शियल कोल माइनिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस के बाद प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बनने के कारण कोल सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उपयोग करके
कोल का प्रोडक्शन भी भारत में बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। कोल मिनिस्ट्री ने अभी तक 10 राउंड्स ओपन एक्शन कोल ब्लॉक्स का पूरा हुआ है। इस 10 राउंड्स में लगभग 113 ब्लॉक्स प्रोसेस हो चुका है। लगभग 100 वेस्टिंग ऑर्डर्स भी दिया गया है। वर्तमान में 11th राउंड एक्शन कंप्लीट होने वाला है और 12th राउंड एक्शन के लिए मिनिस्ट्री के तरफ से पूरा तैयारी प्रिपरेशन चल रही है। कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे हायर ऑफिसर्स मिनिस्ट्रीज पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ हम मिलकर काम करते हैं। एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ लगातार चर्चा करके पर्यावरण के क्लियरेंसेस को स्पीड अप करने के लिए हम ध्यान देते रहते हैं। वैसे ही जो रीजनल चैलेंजेस है, रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस करके स्मूथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। कोल का जरूरत को पूरा करने के लिए कोल सप्लाई का और उस पे कोल मिनिस्ट्री होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम पूरा ध्यान देते हैं। जैसे अभी भी बताए 2021 के दौरान थर्मल पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिन का कोल स्टॉक रहता था। इस पे आज कोल मिनिस्ट्री प्रॉपर इनिशिएटिव लेने के बाद इंटर मिनिस्ट्री कमेटी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर गठित करके लगातार इस इंटर मिनिस्ट्रीज के साथ चर्चा करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के बाद जो कोल सप्लाई का जो भी इश्यूज था, इस इश्यूज को हल करते हुए आज थर्मल पावर प्लांट्स के पास लगभग 21 डेज का स्टॉक्स, पहला 4 दिन का रहता था 2021 में, अभी 21 डेज का स्टॉक्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम स्टॉक रखते हैं हर थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज के पास। उसके साथ साथ स्पॉन्ज आयरन हो, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर जैसे अलग अलग नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए भी सप्लाई में भी अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किए तो लगभग 16.64% बढ़ा है। उसके साथ साथ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत इसके ऊपर बार बार बताते रहते हैं। इसका फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के द्वारा कोल एवैक्यूएशन सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया है। इन इनिशिएटिव के अंतर्गत 102 FMC फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को द्वारा हम कोल रवाना का टारगेट किया है। अभी तक 102 FMC प्रोजेक्ट्स में 39 प्रोजेक्ट्स आज काम चल रही हैं। कई सालों से कोल मिनिस्ट्री ने रेल सी रेल RSR इस नेटवर्क के द्वारा कोल एवैक्यूएशन का काम कर रहा था। इसके लिए रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस काम को रेगुलरली होने का ध्यान दिया है मिनिस्ट्री ने। आज रेलवेज के द्वारा अगर 2022 का ईयर का अगर कंपेयर किए तो कोल एवैक्यूएशन 28 मिलियन टन का 2022 में रवाना होता था। आज 2024 में ऑलमोस्ट रेलवेज के द्वारा 54 मिलियन टन का आज ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ कोल एवैक्यूएशन में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, इंटीग्रेटेड और कॉस्ट एफिशिएंट लाने के लिए भी मिनिस्ट्री अदर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रयास कर रही है।